हेलो माय आर्मी। सो एज यू नो यार, हम लोगों का जेईई मेंस 2021 के लिए चल रही है क्रैश कोर्स सीरीज एब्सोल्युटली फ्री ऑन वेदांतु मैथ। सो एज अ पार्ट ऑफ दिस आज हम लोग करने वाले हैं हाइपरबोला इन वन शॉट, राइट। सो डेफिनेटली पहले होगा आपका क्विक फॉर्मूला रिविजन एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। तो आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू इज एब्सोल्युटली रेडी। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिल्कुल फ्री है। हिट द लाइक बटन अगर मजा आए तो। एंड आई गेस नाउ लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। लेट्स गो। ये काम करना चाहते हो, दैट मीन्स इफ यू ऑल्सो एस्पायर टू बी अमंग्स दीज स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बारी जेईई एडवांस में क्वालिफाई किया है, देन डेफिनेटली देयर इज एन एक्स्ट्रा एज दैट यू रिक्वायर। ठीक है, तो खुद से पढ़ रहे हो तो अमेजिंग, बट इफ यू नीड अ कंपेनियन, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसके साथ आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे में पढ़ सको, देन वी डेफिनेटली हैव वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन फॉर यू। सो आपको पूरा शेड्यूल मिलता है, आपको डेली क्लासेस का पूरा शेड्यूल, सारे नोट्स, सारी टेस्ट सीरीज, डाउट्स आप अनलिमिटेड पूछ सकते हो। अ लॉट हैपन्स हियर। एंड अगर इस टाइम पे कोई क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है, that is also applicable for you guys absolutely for free। ठीक है, तो if that is the thing बच्चों, तो वेदांतु जेईई 2021 की जो प्रो सब्सक्रिप्शन है, या अगर 22 में हो या आप ड्रॉपर हो, you are getting 50% off for very limited seats up to 5,000 रुपीज। ठीक है, तो तुम देख रहे हो एक मंथ की सब्सक्रिप्शन क्या है, जिसके अंदर तुमको क्रैश कोर्स भी ऑटोमेटिकली मिल रहा है इस एक महीने की ड्यूरेशन की जो भी क्लासेस हैं। सो थिंक अबाउट इट इफ यू आर इंटरेस्टेड। इनफैक्ट मैं तो 22 अपीयरिंग वालों को बोलूँगी ट्राई तो करना बनता है बॉस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एट दिस प्राइस ट्राई करना डेफिनेटली बनता है कि इज इट एक्चुअली एन ऑसम थिंग फॉर यू। क्वालिटी आपके सामने है। आई एम गोइंग टू टॉक about all this a little later into the video। ठीक है, वैसे लिंक नीचे है वीडियो में, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चार्ट सेक्शन में भी पिन्ड है। ठीक है, तो चलो हाइपरबॉल। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम आलू फॉर्म क्या होता है? बेटा आलू फॉर्म हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को बोलते हैं क्योंकि वो कहीं भी यूज हो जाती है। ऑल राइट, तो चलिए लेट्स सी दिस। हाइपरबोला की बात करें तो फिर से इट्स द सिमिलर सिचुएशन। यहां पे क्या है, जो आपका पॉइंट है या जो आपका लोकस चल रहा है, बेसिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन, इस रेशियो को फिर से लोगे तो ये रेशियो कांस्टेंट होता है एंड दिस टाइम इट्स ग्रेटर देन 1। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि पैराबोला में इट्स इक्वल टू 1, ellipse में it's less than 1 and for your hyperbola it's greater than 1। so that is how you can identify। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इफ आई मूव टू, देखो आपका यहाँ पे फिर से दो तरीके के आपके हाइपरबोलाज मिलेंगे। ओके, वन ऑफ देम व्हाट डू यू कॉल इट एज? यू कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल। दिख रहा है ना, याद करने के लिए हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो, बट इसको कहते हैं एक्चुअली क्या है? ट्रांसवर्स हाइपरबोला। ठीक है, कहने के लिए हम बोल सकते हैं, लेकिन कि मतलब याद करने के लिए बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल है, लेकिन होता ट्रांसवर्स है नाम। ऑलराइट, अब यहां पे देखो, मुझे बताओ यार यहाँ पे डिफरेंस क्या है आपकी? ये तो सेम इक्वेशन, यहां माइनस होना चाहिए। चलो एक डिफरेंस तो ये है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई, अब बी स्क्वायर में देखो डिफरेंस क्या है? बी स्क्वायर में देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ये बोल रहे हैं नेगेटिव होना चाहिए, तो यानी कि आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो बी स्क्वायर को ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये नेगेटिव बोल रहे हैं ना, तो आप डायरेक्टली ई स्क्वायर माइनस 1 कर दो। वाई विल आई डू दिस? आई विल डू दिस बिकॉज मुझे क्या चाहिए? मुझे इसेंट्रिसिटी यहां पे मेरी हायर देन 1 है। फिर से ध्यान से समझो, आपकी जो आपने एलिप्स किया था उसकी ये इक्वेशन थी। ठीक है, एंड आपका बी स्क्वायर वॉज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये मैं बात कर रही हूं एलिप्स की। ओके जी, तो हाइपरबोला की जब मैंने बात की, हाइपरबोला में
पहले तो इक्वेशन सुन लो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड यहाँ बी स्क्वायर क्या होगा आपका, सब कुछ सेम, बस इसको एक्सचेंज कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी लोअर थी, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी हायर देन 1 है, ये चीज ध्यान से समझ लो। यस हाँ, कुछ इशिका बोल रही है मैम प्लस सही था, हाँ क्योंकि यहाँ नेगेटिव लिखा है तो आप प्लस भी मान के चल लो, बट कभी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है एलिप्स एंड हाइपरबोला। बिल्कुल प्लस ऐसे सही था क्योंकि ये चीज नेगेटिव लिखी हुई है, बट इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन, इसलिए वहां पे लगाया था। बट दिस इज व्हाट वी विल हैव। ओके, दिस इज व्हाट वी विल हैव। बेटा सब कुछ रिटेन एकदम से होगा भी नहीं, ये जब लिख लिख के फॉर्मूलाज याद करोगे ना तब होंगे, बट अभी ध्यान से समझते जाओ, अभी समझो, जब पीडीएफ मिलेगी तो फिर से वीडियो के साथ क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, दैट्स हाउ यू विल इवेंचुअली लर्न। ठीक है जी, तो ये चीज आ गई है। अब आपका दूसरा काइंड ऑफ हाइपरबोला, यस इसको क्या बुलाते हैं, ये वर्टिकल जैसा है, इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको वी कॉल एज, किसी को पता है तो बताओ मुझे। यस मुझे कोई नाम बताएगा इस हाइपरबोला का, लेट मी सी कितने बच्चे हैं यहाँ जो नाम जानते हैं इस हाइपरबोला का। यस यस एब्सोल्युटली, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जो आपका वर्टिकल की तरह होता है बिल्कुल। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से समझो, अब इसका एक एक करके कंपोनेंट डिसाइड करेंगे, लेकिन जैसे कि आपका यार आपने देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स तो पहचान ली थी कि अगर a बिगर देन b होता है तो हम उसे हॉरिजॉन्टल कह देते हैं, अगर b बिगर देन a होता है तो हम इसे वर्टिकल कह देते हैं। यहां कैसे पहचानोगे, यहां देखो, फॉर जो अभी आपने पढ़ा ट्रांसवर्स हाइपरबोला जो था उसमें ये सिचुएशन थी। ओके, दिस वाज फॉर ट्रांसवर्स हाइपरबोला, एंड जो अब आप पढ़ रहे हो कॉन्जुगेट हाइपरबोला उसमें ये सिचुएशन है। कौन मुझे बताएगा इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। देखो डिफरेंस आपका ये आ रहा है कि यहाँ पे आपका x पॉजिटिव था, यहाँ आपका y कंपोनेंट पॉजिटिव है। सबको समझ में आया? दैट्स हाउ यू विल आइडेंटिफाई। यहाँ आपकी x स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव थी, यहाँ आपकी y स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है। आप इसका मतलब समझो। ओके, इसका मतलब समझो ऑल ऑफ यू। ओके जी, ऑल राइट, नाउ गोइंग अहेड, अब इसके कंपोनेंट समझते हैं एक एक करके। ऑल राइट, तो इसके कंपोनेंट समझते हैं। मैं आपको इसके लिए एक बार वापस लेके चलती हूं। ये देखो, आज तो लगता है सब कुछ ही नहीं काम कर रहा। यस, एक मिनट। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव। ऑल राइट, ये जो आपकी एक्सिस है जिसको हम मेजर एक्सिस के नाम से जानते थे, यू कॉल इट एज ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जो मेजर एक्सिस थी यार उसका सिर्फ नाम बदल गया है, उसको हम बुलाते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, तो यही वाली आपकी मेजर है एक्सिस जिसे ट्रांसवर्स एक्सिस बुला रहे हो, और जो माइनर एक्सिस थी उसको हम बुलाते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, माइनर एक्सिस मतलब ये कॉन्जुगेट एक्सिस जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ थोड़ी इमेजिनरी है क्योंकि यहाँ कुछ आपको कट होते हुए नहीं नजर आ रहा। ऑलराइट, आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू द फॉर्मूलाज। जब हम लोग क्लास 11th की बिगिनिंग करेंगे तो दैट वे वी विल बी डिराइविंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके जी, नाउ जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखो, इसके जो फिक्स पॉइंट्स है ये बाहर की तरफ होते हैं, बिल्कुल सेम एज योर बिल्कुल सेम एज योर एलिप्स, AE, 0 और -AE, 0। तो तुमको बोला था, तुमने एलिप्स याद कर लिया तो हाइपरबोला सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ इसेंट्रिसिटी में चेंज आएगा। अब ध्यान से समझते जाओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस इसके अंदर होती है। क्यों अंदर होती है? क्योंकि यार देखो, आप पॉइंट का आप रेशियो लोगे ना, यहां से this upon this time is greater than 1, मतलब ये वाला डिस्टेंस बड़ा है इस वाले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, सो दैट इज वाई जो फिक्स लाइंस है वो अंदर आ जाती हैं। सेम इक्वेशंस है जो इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आपकी एलिप्स में थी। समझ में आया? सेंटर आपका फिर से सेम 0 0 है, वर्टिसेस आपकी फिर से सेम -A0 + A0। तो आप देख रहे हो ये सारी चीजें बिल्कुल सेम आ रही हैं। ओके, बिल्कुल सेम आ रही है।
राइट तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको टेबल पे लेके जाती हूँ और आप देखना, मुझे बताना यार टेबल सेम लग रहा है या डिफरेंट। पहले तो ये देखो कि टेबल सबको नजर आ रहा है क्लियरली। यस, अब देखो बिल्कुल सेम चीज हो रही है यहाँ पे। ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला है, या जिसको हम ट्रांसवर्स हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटर 0 0, वर्टिसेस प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 प्लस माइनस ए 0, फोकाई प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ट्रांसवर्स एक्सिस जो मैंने बताया था अभी आपको मेजर एक्सिस होती है, सेम चीज विल बी 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस प्लस माइनस a बाय e। ओके जी, प्लस माइनस a बाय e। और इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ इसेंट्रिसिटी तक सबको नजर आ रहा होगा, इसके लिए यूज करना है ये वाला फॉर्मूला जो आपने किया था एलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां पे कर देना ई स्क्वायर माइनस 1। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू लर्न। एंड यहां कॉन्जुगेट हाइपरबोला में, यानी कि जो ऐसा वर्टिकल जैसा होता है, ठीक है, यहां पे सेम चीज जो आपने वहां पे की थी, अब a को कर देना है b से एक्सचेंज। ओके, सो यहां पे 0b 0 माइनस b 0 प्लस माइनस b e, देखो a को बोला ना b से एक्सचेंज कर दो, बिल्कुल सारी चीजें सेम आ रही है। एंड यहां भी लिख दिया आपने ठीक है जी। एवरीबॉडी, इतना सबको समझ में आ गया है? यस गाइस, सबको समझ में आ गया इतना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट रेक्टम बता दो यार, मुझे कोई लेटेस्ट रेक्टम बता सकता है क्या होगा? लेट मी सी लेटेस्ट रेक्टम इन द चैट बॉक्स नाउ। लेटेस्ट रेक्टम अगर आपने लिखना है तो फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली द सेम 2b स्क्वायर बाय a। जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स का था बिल्कुल इसका भी वही होगा। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहां पे क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली द सेम थिंग। ओके गाइस, एब्सोल्युटली द सेम थिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यही चीज अभी आपको बता दी है 2b स्क्वायर बाय a एंड 2a स्क्वायर बाय b। ओके, चलो लेट्स टॉक ऑफ इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट्स। यार देखो बिल्कुल सेम सी लग रही है, स्पेशली आपका ये पॉइंट फॉर्म तो बिल्कुल सेम लग रहा है, सिर्फ बीच में यहां प्लस की जगह माइनस आ गया है। ठीक है, यहां पे ये a सीकेंट थीटा b tan थीटा हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। ओके, तो ये आपका पैरामीट्रिक आ गया। वैसे पैरामीट्रिक सबसे कम यूज होने वाली फॉर्म है। स्लोप फॉर्म में यार क्या डिफरेंट है, कोई मुझे बता सकता है क्या डिफरेंट है स्लोप फॉर्म में? लेट मी सी कितने बच्चे मुझे यहां बता सकते हैं यस कि स्लोप फॉर्म में यहां क्या डिफरेंस है। स्लोप फॉर्म जैसे कि आप देख रहे हो, फॉर योर इलिप्स जो था बच्चों, फॉर योर इलिप्स द स्लोप फॉर्म में ये जो था आपका, दिस यूज टू बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, एंड यहां पे यहां है माइनस। तो बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो सबको समझ में आ गया है ये चीजें क्या हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। नॉर्मल के लिए भी यहां पे देखो मैंने नॉर्मल की इक्वेशंस डाल दी है, बट सिचुएशन वही है कि इसको एक्चुअली ज्यादा ध्यान नहीं देने का, ज्यादा से ज्यादा अगर आपने करना है, क्योंकि दे आर टू कॉम्प्लिकेटेड एंड टू मेनी टू रिमेंबर, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हो तो यार देखो ये वाली कर लो, पॉइंट फॉर्म ना, जो वहां पे माइनस था इस बार ही प्लस है। ओके, बस और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे तो इतने तक की भी करने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। ओके जी एवरीबडी, चलो talk of the questions now. Here's the first question on your screens. Come on guys, चलो फटाफट से शुरू करते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके चलो let's see. This is the first question. If the distance between the foci of the ellipse is 6 and distance between its directrices is 12,
देन लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज क्या? देखो अगर आप देखो आपको कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल है या ये वर्टिकल है, तो आप कुछ भी मान के चल सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी मान के चल लो, इजी लगता है बच्चों को। सो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, अब देखो आपको फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं, है ना, तो इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2AE, दिस इज गिवन टू बी 6। तो पहले सारा डेटा नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमें निकालना क्या है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, ये वाली करी थी ना, तो यानी 2A/E, क्योंकि डिफरेंस तो ये हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 12। अब आपको इनको सॉल्व करके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है यार 2B²/A, तो बेसिकली आप यहां से A तो निकाल लोगे, फिर आपको B निकालना है। यस, अ लॉट ऑफ यू हैव स्टार्टेड गिविंग मी द आंसर्स, जरा देखें कितने बच्चों ने किया ये काम। यस, तो इसमें इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू, बस यार किसी भी तरह देखो सॉल्व करो, इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू, ओके, तो इससे ई आपका कैंसिल हो रहा है, इनफैक्ट ये 4 × 3 भी कैंसिल हो गया, तो A² आपका यार 18 आ चुका है, ठीक है जी। एंड B² क्या आ जाएगा, B² के लिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अब तुम देख रहे हैं कितनी बार यूज होगा, तो A² है 18, A² E² क्या है आपका ये 3 हो जाएगा, तो 9, दैट्स इट। बस अब यहां पे डाल दो यार 2 × 9/√18, फटाफट से बता दो कौन सा ऑप्शन है, A, B, C या D, एवरीबडी फटाफट से बता दो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है आपका। बच्चे B बोल रहे हैं, इज इट B? चलो लेट्स चेक दैट आउट। सो 3√2 मतलब कि यस, B फॉर बिंगो इज द डिजायर्ड आंसर, एब्सोल्युटली एवरीवन प्लीज मेक अ नोट, ठीक है, इसका तो डेफिनेटली नोट बना लो। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज 7 Jan shift 2, लेट्स चेक दिस आउट एंड क्रैक दिस टुगेदर। आ जाओ, इसको पढ़ो जरा ध्यान से। यस, इसको पढ़ते हैं ध्यान से, कैसे करोगे? ओके, let's see here, if 3x plus 4y is equal to 12√2 is a tangent to the ellipse, okay, for some a belonging to R, then distance between the foci of the ellipse। देखो distance between foci अगर मैं मान के चलूं ये horizontal है, वैसे तो value of A² will decide, but let us assume it's a horizontal ellipse, तो इसमें आपका यार डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई 2AE होने वाला है ना, दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड, ठीक है जी। तो क्या क्या गिवन है मुझे गिवन है यार B² मेरा 9 है, A² मुझे पता नहीं, ये आपको टेंजेंट दी हुई है, हाउ डू आई यूज दिस टेंजेंट? किसी को इक्वेशन याद है यार, कैसे फाइंड करूं मैं टेंजेंट की इक्वेशन? यस, तो ये देखो आपका इफ आई कंसिडर दिस, तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 12√2, यानी कि y एक एक स्टेप करके दिखा रही हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो किसी को। दिस इज द इक्वेशन। अब हमारी वो स्लोप वाली कौन सी वो थी, इट वॉज y इज इक्वल टू, यहां पे देखो जो भी था mx प्लस माइनस A² m² प्लस B², याद आ गई सबको ये स्लोप फॉर्म वाली? यस, सबको आई होप याद आ गई है ये। अब इसको आगे कैसे करें, बस आपने कंपेयर करना है। अब देखो m इज इक्वल टू -3/4 है ना, एंड यहां से अगर मैं कंपेयर करूं 3√2 इज इक्वल टू A² m², अच्छा और B² तो हमको पता ही है 9 है, ठीक है, तो यहां जरा स्क्वायर बोथ साइड्स करते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी 18, A² मुझे नहीं पता, m² मेरा 9/16 हो जाएगा प्लस 9। फटाफट से बता दो बच्चों A² क्या आएगा आपका? यस, A² बता दो इन द चैट बॉक्स क्या आने वाला है, जरा मैं देखूं कितने बच्चे A² इसका करेक्ट निकालते हैं। यस गाइस, 16, यस, कुछ बच्चों ने यहाँ पे 16 बताना शुरू किया है, तो जरा देखो
ए स्क्वायर विल टर्न आउट टू बी 16, बिल्कुल ठीक। अब इसके बाकी आगे क्या होने वाला है, ये आ गया मेरे पास, बी स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, ई निकालना है यार। ई के लिए मैं क्या करूं, इलिप्स है ना, बस ये चीज ध्यान रखना कि इलिप्स है या हाइपरबोला है। ओके, सो यहां पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज 9, ए स्क्वायर इज 16, तो आपका यहाँ पे यार ई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने 2ae निकालना है, ये तो हम लोग कर ही लेंगे, करेक्ट, ये तो हम लोग कर ही लेंगे गाइस, एवरीबडी। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है जी। चलो, तो ये वाला काम करके व्हाट विल बी माय फाइनल आंसर, ई क्या आ रहा है आप लोगों का यार, ओके, तो ई आप लोगों का आ जाएगा यहां √7/4, ठीक है। √7/4 आते ही आप ए ई करोगे और ट्वाइस ए ई, 2√7 विल बी द आंसर। कितने बच्चों का आ गया 2√7, जरा बताओ मुझे इन द चैट बॉक्स, कितने बच्चों ने बी फॉर बिंगो मचा दिया है यहाँ पे, ओके, हाउ मेनी ऑफ देम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ऑसम, ठीक है। चलिए, अमेजिंग, आगे बढ़ते हैं। देखो, वीडियो को ईमानदारी से लाइक करते रहना अगर अभी तक नहीं किया। ऑलराइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। ओके, चलो इसको पढ़ो। Question number 3 now says, if a hyperbola passes through the point 10, 16 and it has vertices at plus minus 6,0, तो एक बात बताओ, इतनी इंफॉर्मेशन के साथ ही आप मुझे बताओ ये कैसा हाइपरबोला है, कौन सा वाला हाइपरबोला लग रहा है ये। यस गाइस, कोई मुझे यहाँ बता सकता है व्हाट काइंड ऑफ हाइपरबोला डज इट टर्न आउट टू बी। यस, बिल्कुल, क्योंकि ये प्लस माइनस a0 वाला फॉर्मेट है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल या जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला है। ओके, तो अब मेरे को क्या गिवन है यार, मेरे को गिवन है a मेरा 6 है, ओके, एंड अ हाइपरबोला पासेस थ्रू अ पॉइंट 10, 16, देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू इट एट p, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है मुझे, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, अनदर वे क्या हो सकता है, दूसरा वे, यस, और क्या कर सकते हैं, देखो मेरी हाइपरबोला की मैं इक्वेशन ये मान रही हूं, ठीक है जी। तो 10, 16 पे सबसे पहले तो इट पासेस थ्रू द पॉइंट 10, 16, सो यानी 10, 16 सैटिस्फाइज दिस, है ना, 10, 16 सैटिस्फाइज इक्वेशन 1, ओके, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा, a मुझे ऑलरेडी पता है तो मैं यहां 36 लगा दूंगी, माइनस वाई स्क्वायर बाय बी, सॉरी माइनस 16 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेट्स फाइंड बी स्क्वायर। यहां से मैं जरा देखती हूँ चैट बॉक्स में कितने बच्चे बी स्क्वायर निकाल के बताते हैं मुझे। यस, बी स्क्वायर कितने बच्चे निकाल के बताते हैं? सो आई थिंक मोर और लेस बच्चों ने निकाल दिया है, इट्स 144। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशंस है बॉस। अब इसके बाद हम क्या करें, अब इसको ध्यान से देखो, बी स्क्वायर इज 144। अब मेरी यानी कि इक्वेशन क्या आ गई है, एक्स स्क्वायर बाय 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय 144 इक्वल टू 1। ओके, दिस इज माई हाइपरबोला। अब आई हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस पॉइंट P। ओके, तो या तो आप देखो डायरेक्ट इक्वेशन निकाल लो, जैसे कि आपको अगर याद है स्लोप, वो फॉर्म आपको बेसिकली नॉर्मल निकालने का। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज यूज योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो यहाँ पे बहुत बच्चे बोल भी रहे हैं कि मैम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो। कैसे निकालूं, देखो अब ध्यान से सुनो। मैं टेंजेंट तो बहुत इजीली लिख सकती हूँ यहाँ पे। यस, क्या मैं टेंजेंट यहाँ इजीली लिख सकती हूँ? आप स्लोप निकालो डायरेक्ट, हम एओडी यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये देखो ये सब गया, y डैश क्या आ जाएगा, आपकी स्लोप क्या आ जाएगी यार, 10, 16। 10 और 16 अगर आप पॉइंट डालोगे तो आपकी स्लोप आ जाती है यहाँ पे
वाई डैश में दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली, आई थिंक इसको एक बार ही देखें, वाई डैश बाय 144 इज एक्स बाय 36. अब आप x को डालो 10, y को डालो 16 एंड यू विल गेट द स्लोप टू बी 5/2. ठीक है, बट ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है. स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालूं मैं? स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो गई मेरी -2/5. बस दैट्स इट. मुझे स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी पता है, मुझे पॉइंट भी पता है, तो आई विल डायरेक्टली यूज क्या, माई आलू फॉर्म, है ना. तो एवरीबडी यहां देखो ध्यान से, मेरी डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल डायरेक्टली विल बी y minus y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. अब आप देख लो कि कौन सी ऑप्शन यहां मैच हो रही है. यस, बहुत सारे बच्चे डी लिख रहे हैं. इज इट, क्या है फाइनल आंसर? डी. चलो देखते हैं. एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक, डी इज द डिजायर्ड आंसर. एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है. ऑलराइट, सो प्लीज मेक अ नोट. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. फिर से ए जैन शिफ्ट 1 का सवाल है. अभी आगे तो बाउंसर्स आने वाले हैं, ध्यान से देखो और संभल जाओ. क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स चेक दिस गाइस. इसको देखिए जरा कैसे करने वाले हैं हम. ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस. ओके, यस, ओके. सो लेट द लाइन y इक्वल टू mx एंड द इलिप्स. तो इसको यार थोड़ा सा ना विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं यहां. लेट द लाइन y इक्वल टू mx एंड इलिप्स. इलिप्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. पहले तो मुझे बताओ ये किस टाइप की इलिप्स है. यस, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी कि ये किस काइंड की इलिप्स है बच्चों. बिल्कुल, यहां पे ये x वाला जो है डिनोमिनेटर में ये छोटा है इससे, तो इट्स अ वर्टिकल इलिप्स. ठीक है जी, इट्स अ वर्टिकल इलिप्स. ठीक है, लेट द लाइन y इक्वल टू mx कट दिस एट सम पॉइंट p इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो पहले इतना समझते हैं कि ये पॉइंट p से कट कर रहा है. इफ द नॉर्मल टू दिस इलिप्स एट p. अब यार नॉर्मल बनाने के लिए पहले अगर मैंने यहाँ एक टेंजेंट बनाई और फिर यहां से आपकी नॉर्मल निकाली, तो दिस नॉर्मल आगे समझते हैं. पहले इतना समझे कि यार P तक कैसे पहुंचे. बिल्कुल बच्चे वर्टिकल वर्टिकल लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक. तो पहले देखते हैं कि हम P तक कैसे पहुंचे. सो उसके लिए सबसे पहले यार अगर मैं ये स्लोप निकालूं तो मैं क्या कर रही हूं, मैं AOD यूज कर रही हूं. सो 2x अपॉन हाफ प्लस 2y y डैश इक्वल टू 0. तो इसलिए स्लोप मेरा y डैश का क्या आ जाएगा, y डैश आ जाएगा -2x बाय y. एक बार जरा ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. यस, यही आ जाएगा मेरा स्लोप. किसका स्लोप? ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट. यस, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ चुका है. तो इससे यार स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो, अब आप सोच रहे होगे मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्यों निकाल रही हूं, 1 मिनट में समझाती हूं. पहले तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर कोई पॉइंट मैंने P को मान लिया है कि यार x1 y1 है पॉइंट है. ओके, x1 y1 मान लिया है, तो मेरा क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू, अब ये है -2x बाय y, तो यहां बन जाएगा y1 अपॉन 2x1 इंटू x माइनस x1. ठीक है जी. अब इसका फायदा, आई नो बहुत सारे बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, बट इसको जरा समझो. अब इफ आई पुट योर यहां पे देखो ये क्या पास कर रही है. अब देखते हैं, इफ द नॉर्मल टू द इलिप्स एट P मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो यार मैं एक नॉर्मल बना रही हूं, मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट 0 बीटा एंड कुछ इस तरह की नॉर्मल बना दी मैंने, ये ग्रीन वाली. तो यहां पे ये टच कर रही है 0 बीटा को एंड यहां पे ये टच कर रही है, कहीं भी बाहर भी हो सकती है, जस्ट एन अप्रोक्सीमेट फिगर. तो इसको अगर मैं Q बुलाऊं, ठीक है, इसको मैं Q बुलाऊं, तो Q मेरा क्या पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है -1/3√2 0. मैं करने की क्या कोशिश कर रही हूं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस x1 एंड y1. ओके, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ यार कि मेरा y 0 है और x ये है.
मेरा y 0 है एंड x है मेरा -1/3√2। ठीक, यहां से आपका देखो y1 कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है दूर से ही y1 कैंसिल हो रहा है। x1 की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी। कम ऑन गाइस, टेल मी द वैल्यू फॉर x1 फ्रॉम हियर। मैं देखूं जरा कितने बच्चे निकाल के बताते हैं मुझे x1 की वैल्यू। √2/3 बच्चे बोल रहे हैं, इज इट? नहीं, अच्छा तुम तो मुझे फाइनल आंसर बता रहे हो। व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर x1 फ्रॉम हियर? यहां पे डायरेक्टली 1/3√2 आ रही है। ठीक है, एवरीबडी आर वी गेटिंग दिस? 1/3√2। अच्छा, अब आपका x1 आ गया है। ओके, अब मैं y1 निकाल सकती हूँ। y1 कैसे निकाल सकती हूँ? मेरा x1 आ गया है तो आई कैन सब्सटीट्यूट इट। कहां पे? यहां पे कर सकते हो। इट विल ऑब्वियसली सैटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द इलिप्स ऑल्सो। तो y1 बताइए क्या आ रहा है? यस गाइज, अब y1 बताओ मुझे क्या आ रहा है। तो मैंने बोला कि x1 y1 सैटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो यानी इस वाली जगह पे मुझे, मैं यार हटा इसलिए नहीं रही क्योंकि मुझे अभी फिगर चाहिए होगी आपको समझाने के लिए। सो y1 चलो हम यहां डाल देते हैं, इस सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, x1 आ चुका है तो अब इस सब की जरूरत नहीं है। x1 हमने लिख दिया है 1/3√2। तो y1 फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या आ रहा है? जरा चैट बॉक्स में आई थिंक बच्चे मुझे बता चुके हैं, बच्चे मुझे काफी बता चुके हैं। यहाँ पे 2√2 क्या लिख रहे हो? बिल्कुल ठीक है, तो आपका मतलब पॉइंट P आ चुका है यहाँ पे, राइट। अब आपका पॉइंट P पूरा आ गया है। P आपका क्या बन चुका है? 1/3√2 एंड 2√2/3। ओके गाइस, दिस इज योर P। अब 0 बीटा क्या हो जाएगा? 0 बीटा, बीटा की वैल्यू कैसे निकाले एवरीबडी? 0 बीटा निकालने के लिए व्हाट विल आई डू? कई बच्चे यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं। बेटा डी तो आंसर आपका P का है, हमको फाइनल वैल्यू बीटा की निकालनी है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, बीटा की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल ठीक, बी। क्यों? क्योंकि यार देखो इसका मिड पॉइंट की तरह बन जाएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट की तरह बन जाएगा। ये आपको ऑलरेडी पता है -1/3√2, 0 है, ये आपको पता चल चुका है। तो मिड पॉइंट के हिसाब से ये बन जाएगा हाफ। सो √2/3 इज द डिजायर्ड आंसर। दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। यही चीज कर सकते हो। यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्लोप से निकाल सकते हो, बिल्कुल ठीक। तो √2/3 विच इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए जरा कितने बच्चों का ऑप्शन बी आया है। यस, कितने बच्चों का ऑप्शन बी आ गया है यहाँ पे? यस, बी फॉर बिंगो कर दिया सबने। चलिए, ऑसम काम किया यार आपने। ओके, चलो लेट्स गो आगे। पर उससे पहले आई होप आपने जेई के भूत को कुछ खिला पिला दिया है। खिलाना पिलाना नहीं है, उसको भगाना है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि ये भाग जाए एंड आपके सामने बाउंसर आ जाए। सो लेट्स किल दिस टुगेदर। एवरीवन, इसको देखे जरा कैसे करना है। यस, इसको देखे कैसे करना है। चलिए देखिए कितने बच्चे इस पे मारते हैं 6 और कितने कर देते हैं इसे मिस। ऑलराइट, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। Let E1 and E2 are eccentricities of ellipse and a hyperbola respectively. ठीक है, E1 and E2 ellipse and hyperbola respectively है। तो इसमें क्या करें? is a point on this। तो यार आपको E1 and E2 सबसे पहले फाइंड आउट करना है। देखो यार ये तो फिर हॉरिजॉन्टल ellipse है, मुझे पता है क्या फॉर्मूला होता है। E1 है यहाँ पे, E1 फाइंड कर लेते हैं। यस, E1 फाइंड कर लेते हैं। तो B² है 4, A² हो गया है 18। तो यानी कि मेरा E1² क्या हो चुका है? 1 - 4/18 जो है 2/9। तो 7/9 हो चुका है E1²। ठीक है जी। अब E2² कैसे निकालें? सेम वे में E1² हमने निकाल लिया है, E2² क्या आएगा आपका? अब यहां पे दिस टाइम वी आर, सो दिस इज टॉकिंग ऑफ इलिप्स।
नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला में भी यार ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला है, सो दिस इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, यहाँ E2 ले लेते हैं क्योंकि सेंट्रिसिटी बुलाई इस तरह गई है, इजी है, यस। सो बी स्क्वायर आ गया है 4 अपॉन ए स्क्वायर है 9 इज 13/9, ठीक है जी। अब हमको बोला है E1 E2 इज अ पॉइंट ऑन दिस, मतलब इट विल सेटिस्फाई। तो अब K को निकालना तो यार बच्चों का खेल हो गया है ना, तो आप क्या बोलोगे 15 इंटू E1 क्या है, E1 स्क्वायर इज 7/9 प्लस 3Y1 स्क्वायर इज 13/9 इज इक्वल टू K। फटाफट से बता दो मुझे व्हाट्स द फाइनल आंसर। यस, बच्चों ने 16 लिखना शुरू कर दिया है। इज इट 16 गाइस? सी है आपका ऑप्शन। मैं देखूं जरा कितने बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है यार, इतने बच्चे बोल रहे हो तो ठीक ही बोल रहे होगे, बिल्कुल 16 इज द आंसर। ये सब नोट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे इन द टेलीग्राम ग्रुप, लेकिन अभी समझना जरूरी है बॉस, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लेट्स सी हाउ वी टैकल दिस वन। ओके, इसको देखें जरा। ऑल राइट, ऑल राइट, चलो इसको देखें। Length of the minor axis of an ellipse in the standard form is 4/√3. Length of the minor axis along the ellipse in the standard form is 4/√3 if this touches x plus 6y. अच्छा, along y axis, तो minor axis is along y axis, ये हमारा क्या क्लू दे रहा है? What kind of ellipse is this? Of course horizontal है ना, हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? यस, हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, क्योंकि माइनर एक्सिस वो कह रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस है। तो ये है आपका सिचुएशन। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी बी आपको दिया हुआ है 2/√3, ठीक है जी। ये चीज सबको समझ में आई। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, अब इसको ध्यान से समझो, आगे क्या है। दिस इज गोइंग टू बी इफ दिस एलिप्स टचेस द लाइन, तो मतलब यहाँ टेंजेंट की बात हो रही है। तो यार फिर से देखो, टेंजेंट हम बना सकते हैं, क्या होती है हमारी टेंजेंट? ये वाली। फिर से इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी -x/6 प्लस 8/6 विच विल बी 4/3, ठीक है जी। सबको समझ आया? m क्या हो जाएगा? -1/6। कंपेयर कर रही हूं अभी, देखो मैं इनको, आई एम कंपेयरिंग। सो m मेरा -1/6 आ गया है। इनको जरा कंपेयर करो, स्क्वायर इक्वेट करके स्क्वायर कर दो फिर से। सो 16/9 इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो हो जाएगा 4/3। फटाफट से a स्क्वायर इन द चैट बॉक्स बच्चों। a स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी? यस, ए स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी? सो फ्यू ऑफ यू, चलो बच्चों फटाफट से बता दो यार। यस यस, बिल्कुल 16 आ रही है। तो यानी कि आपका इलिप्स इज एब्सोल्युटली रेडी। अब इट टचेस दिस भी बता दिया, देन इट्स इसेंट्रिसिटी इज व्हाट, बस और कुछ है ही नहीं। इसेंट्रिसिटी पता करनी है, उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हो? ये वाला, ठीक है जी। बी स्क्वायर आपको पता चल गया है, योर बी स्क्वायर इज कहां लिया था? 4/3। ए स्क्वायर इज 16, 1 - e स्क्वायर। अब फटाफट से बता दो मुझे e क्या है? यस, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द फाइनल आंसर फॉर e? इज इट A, B, C या D? जरा देखिए कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं, A, B, C या D। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, एंड आई एम श्योर बच्चों आंसर इज √11/12। जब आप ऑप्शन से मैच करोगे, इट इज C। सो C इज द डिजायर्ड आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस?
यस, कितने बच्चों का आ गया ये? कम ऑन गाइज, अगर आ गया है और समझ में भी आ गया है तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन भी तो यहां पहुंचेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 7 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। लेट्स सी इसको देखिए जरा, इसको कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन 7, लेट्स रीड दिस। Yes, let's read question 7. If the lines x minus 2y equal to 12 is a tangent to the ellipse, ये वाला, at the point, then the length of latus of the ellipsis, latus rectum होना चाहिए, but आप समझ गए होगे। So if the line this is tangent to the ellipse at this point, मतलब फिर से आपको easy वाला question लग रहा है कि नहीं ये? Yes guys, फटाफट से बता दो, easy लग रहा है कि नहीं? कुकी बना रहे हो? अच्छा देखो, अब ये है x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां मैं टेंजेंट की बात कर रही हूं आपकी। इफ दिस लाइन इज अ टेंजेंट एट, सो टेंजेंट टू दिस एट द पॉइंट 3, -9/2। ओके जी, तो यार इसको मैं लिख सकती हूं x इंटू x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना सबको समझ में आया? यस। अब इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं या नहीं? मेरी इक्वेशन क्या है टेंजेंट की? सो अगर मेरे पास ये आ जाता है 3 बाय ए स्क्वायर एक्स माइनस 9/2 बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब मेरी इक्वेशन आपको दी हुई है x माइनस 2y इक्वल टू 12। तो सबसे पहले तो यार इसको 12 से डिवाइड कर लें। सो दिस विल बी x बाय 12 माइनस y बाय 6 इज इक्वल टू 1। कंपेयर करो और a और b निकाल लो। इजी पीजी लग रहा है? बिल्कुल अमेजिंग। यस, ये 12 है, कितना ऑसम 12 है। एनीवे, सो अब क्या करो, अब आप इसमें जस्ट कंपेयर कर दो, a स्क्वायर और b स्क्वायर यहां से निकालो। जल्दी से बताओ मुझे व्हाट इज a स्क्वायर, व्हाट इज b स्क्वायर, क्योंकि यही तो चाहिए गाइस। यस, ए स्क्वायर कंपेयर करके क्या आ रहा है आपका? 36। बिल्कुल यहां पे आपका देखो कैसे 3 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1/12। ठीक है, एंड बी स्क्वायर के लिए क्या आ रहा है? 9/2 इज इक्वल टू 9/2 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। तो बी स्क्वायर भी निकालो एंड फाइनली लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी 2b स्क्वायर बाय a। जल्दी से बता दो क्या आ रहा है आंसर? यस, 36 बोल रहे हैं बच्चे, 36 बोल रहे हैं। 36 तो ऑप्शन, अच्छा आप ये 36 बता रहे हो। ओके, सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ रहा है गाइस? फटाफट से इन द चैट बॉक्स। 9। यस, क्योंकि आपका a 36 आ चुका है एंड ये आ चुका है 3√3। सो एब्सोल्युटली 9 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। ऑफ कोर्स, प्लीज मेक अ नोट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं आप। लेट्स सी क्वेश्चन 8 कैसे करना है। लेट्स चेक दिस आउट। ऑल राइट, इसमें कैसे करें? टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स एंड एट द पॉइंट 2,2 मीट्स द एक्स एक्सिस एट Q and R रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो यार इलिप्स कैसी है? 32 से डिवाइड करते हैं। देखो इलिप्स तो आपकी हॉरिजॉन्टली होगी, क्यों? क्योंकि ये 32/3 आएगा, ये 32/5 आएगा। ऑफ कोर्स 32/3 इज बिगर देन 32/5। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। इसका सीन क्या है अब ये समझते हैं। इफ दिस इज द इलिप्स at the point the tangent and normal to the ellipse at some point 2,2, ठीक है।
तो इस पे पहले मैं टेंजेंट, ये तो आपका पॉइंट 2,2 है, इस पे इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट, ठीक है, तो ये दिस टचेज एट Q है ना, और एक नॉर्मल बना दूं, एक नॉर्मल बना दूं तो वो आपका टचेज एट R, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है आपकी नॉर्मल, समथिंग लाइक दिस, इट्स जस्ट अ रफ फिगर। तो ये 2,2 है। मुझे क्या चाहिए बेसिकली, मुझे Q एंड R के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने सर्कल्स में भी किया है, हमने कल पैराबोला में भी किया है, एंड अब हम आज इलिप्स में भी कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एट द पॉइंट 2,2, तो समझ लो यहां पे क्या हो जाएगा, x इंटू x1 y इंटू y1, ठीक है जी, सबको समझ में आया ये। वंस यू डन दिस, अब इसमें से यार इक्वेशन ऑफ द, ये तो आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूं मैं, कैसे निकाल सकती हूँ, y कोऑर्डिनेट को 0 करके। सो इफ आई पुट y कोऑर्डिनेट एज 0, मेरे पास क्या बचेगा, देखो 3 इंटू 2, अच्छा, इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो x इज 16, उप्स, x इज 16/3, तो यहां पे मेरा कोऑर्डिनेट आ गया 16/3, 0। अब तक समझ आ गया होगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे, उसका भी y कोऑर्डिनेट 0 करोगे तो r आ जाएगा। यस एवरीबडी, तो यही काम करो एवरीबडी। कैसे करो, देखो अब आप इसमें से बस इतनी चीज देख लो कि यार स्लोप क्या बन रही है आपकी, क्योंकि फिर आराम से नॉर्मल निकाल सकते हो। स्लोप मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, अच्छा यार पहले तो इसको देखो कैंसिल ही कर लो ना, 16 बना दो। ओके, सो स्लोप हो जाएगी आपकी -3/16 अपॉन 5/16। तो स्लोप -3/5 है फॉर द टेंजेंट, फॉर द टेंजेंट। तो स्लोप फॉर द नॉर्मल कितनी हो जाएगी, स्लोप फॉर द नॉर्मल हो जाएगी 5/3, ठीक है जी। तो इक्वेशन निकाल दें हम नॉर्मल की। ओके, तो यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे, y माइनस y1 इक्वल टू m के साथ x माइनस x1। अब यहां पे फिर से क्या करना है, y कोऑर्डिनेट को 0 करना है, तो आपका x क्या आ जाएगा, y को 0 किया, x बताओ गाइस, x क्या आने वाला है हमारा, दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज क्वेश्चन, x 4/5। चेक करो एक बार, 4/5। बस अब आपको तीनों पॉइंट मिल चुके हैं, अब आपको सिर्फ एरिया निकालना है। यस, देखिए जरा कितने बच्चे निकालते हैं यहाँ पे एरिया, तीनों पॉइंट निकल चुके हैं, सिर्फ एरिया निकालना है। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स यू कैन डू दैट, ठीक है। तो मैं ये सब हटाती हूं, सीधा अपना एरिया निकालती हूं। कैसे डालूं, 2 2 1, 4/5 0 1 एंड 16/3 0 1। एक्सपैंड करो और अपना फाइनल आंसर लिख दो, ठीक है। अ लॉट ऑफ यू हैव स्टार्टेड गिविंग द आंसर्स, तो देख लेते हैं। यस, योर फाइनल आंसर विल बी 68/15 विच इज डी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जोश कैसा है, हाई है कि नहीं, फटाफट से बता दो मुझे। वीडियो को लाइक करते जाओ बाय गॉड, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल अप हो जाए। बाउंसर आ गया है, बात करते करते बाउंसर आ गया। गाइस इसको कैसे किल करोगे, कम ऑन लेट्स सी दिस। इसको कैसे किल करने वाले हैं, चलिए। ओके, लेट्स सी दिस। The locus of the foot of perpendicular drawn from center of the ellipse. अब ये ellipse कैसी है, x²/6 plus y²/2 is equal to 1. Okay, so locus of foot of the perpendicular. तो यार सबसे पहले तो देखो ये आपके पास ellipse आ गई है, just a second. Right. Okay, so locus of foot of perpendicular from the center
तो यार यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट है आपका, आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस लेनी है, तो कुछ ऐसा रफली ले लें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये 0 0 है, इसको मैं कुछ भी मान लेती हूं यार, h, k मान लेती हूं, ठीक है। एवरीबडी, डू वी एग्री दिस? सो ऑन एनी टेंजेंट इज क्या, कैसे निकालेंगे अब इसे? यस, हाउ विल वी फाइंड दिस आउट? तो इसको जरा चेक करते हैं। आई नो बेटा, ये आज कैमरा ना बहुत तंग कर रहा है, कोई नहीं, इसको सॉर्ट करेंगे, 5 PM के सेशन से पहले इसको सॉर्ट कर लेंगे। ओके, चलो, ऑल राइट। सो मुझे क्या गिवन है इसमें? दिस इज गोइंग टू बी, मुझे यार ये एक लोकस निकालना है HK से निकलते हुए, ओके, HK से निकलते हुए। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारी ये इक्वेशन आ गई है, देन वी ऑलरेडी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कैसे लिख सकते हो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस माइनस किसी और फॉर्म में लिखना चाहते हो यार, वो काम भी कर सकते हो, ओके, बट अभी इसको समझते हैं। सो इफ दिस इज द इक्वेशन, अब इसमें आगे मुझे क्या क्या गिवन है, m नहीं पता मुझे, लेकिन आई डेफिनेटली नो कि मेरा a² 6 है यार, और मेरा b² 2 है। इतना सबको समझ में आया? आई थिंक, पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, इस पे जरा डायरेक्ट, ठीक है जी। आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी इट क्लियरली नाउ, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है। अब इसमें क्या करें? देखो, स्लोप कैसे निकाल सकती हूं मैं इसकी? पहले तो ओपी की स्लोप क्या होगी गाइस? ओपी की स्लोप ऑब्वियसली आपकी k/h है, एंड ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये जो लाइन L है, दिस इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू ओपी, तो इसमें स्लोप क्या हो जाएगी? -k/h, ठीक है गाइस, m इज -k/h, तो यानी कि y, अच्छा, और ये चीज है, एंड प्लस ये इलिप्स को भी देखो, HK जो है ये इलिप्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? आई कैन पुट k इक्वल टू -k/h, अब जहां x है उसकी जगह h डाला, m की जगह फिर से k² प्लस 2। अब आई थिंक आप स्क्वायर बोथ साइड्स कर लो तो आपकी आंसर आ जाएगा। यस, अब आप स्क्वायर बोथ साइड्स कर लो तो आपका आंसर आ जाना चाहिए यहां पे। ओके गाइज, एक मिनट, ओके, तो बताओ मुझे स्क्वायर बोथ साइड्स करके विच वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, A, B, C और D? यस, इसमें चेक करें तो दिस इज वॉट आई गेट आफ्टर स्क्वेयरिंग, विच इज ऑप्शन C। तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, एक बार ऑफ कोर्स सॉल्व करके देखना पड़ेगा, बट स्टिल क्वेश्चन विल बी डन एंड सॉर्टेड। चलो क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देखें एवरीबडी, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। इसको देखते हैं कैसे करना है। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 10 एक बार इसको ध्यान से देखते हैं। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स, तो इस इलिप्स को जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। सो x² 2 प्लस y² 1 इज इक्वल टू 1 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स अदर देन इट्स 4 वर्टिसेस। अच्छा, तो यार ये इलिप्स हमको दिख रहा है, देखो आप देख रहे हो मैक्सिमम केसेस में हॉरिजॉन्टली आ रहा है इलिप्स। Okay, if tangents are drawn to the ellipse at all points other than its 4 vertices, तो इन vertices को छोड़ के the tangents are drawn everywhere, ठीक है। Then the midpoints of the tangents intercept between the coordinate axes। तो यार एक देखो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूं, तो एक यार यहां कहीं टेंजेंट बताते हैं,
विच इज इंटरसेप्टिंग, तो ये अगर मेरा पॉइंट है, ठीक है, विच इज इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग क्या, इंटरसेप्टिंग इंटरसेप्ट हमने बना लिए हैं एक्स एंड वाई एक्सिस पे, एक्स एंड वाई एक्सिस पे हमने इंटरसेप्ट्स बना लिए हैं. नाउ आई हैव टू शो दैट व्हाट इज द मिड पॉइंट्स का इसका क्या लोकल विल लाई ऑन विच कर्व. इसको कैसे करेंगे हम, एनीवन इसमें थोड़ा सा कोई हिंट देगा मुझे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. मिड पॉइंट कहीं भी ले लो यार, यहां ले लो, ये मिड पॉइंट को एच के बुला लो. पी आपका एक पॉइंट है जहां पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो इसका सी आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो इस पी पॉइंट को. लेट्स ट्राई टेकिंग इसमें आपके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि उससे मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा. पहले तो ये समझो यार, ये देखो डिस्टेंस आपका ना √2 है, ए है ना, अगर a स्क्वायर 2 है तो a आपका √2 डिस्टेंस है, एंड ये जो b वाला डिस्टेंस है ये 1 है. ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, √2 cos थीटा 1 sin थीटा. इतना सबको समझ आया, √2 cos थीटा 1 sin थीटा. ठीक है, इतना समझ में आ गया तो आई थिंक मोस्ट ऑफ इट शुड बी सॉर्टेड. क्योंकि अब आप इससे ये कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं Q and R, फिर से यार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो. तो x x1 अपॉन 2 प्लस y y1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये एक बार इक्वेशन फिर से लिख देती हूं. x x1 अपॉन 2 प्लस y y1 इज इक्वल टू 1. ठीक है जी, अब फिर से वही काम करना है. आप x को, आप y को 0 पुट करोगे तो q मिल जाएगा, आप x को 0 पुट करोगे तो r मिल जाएगा. एवरीबडी यस, दैट्स व्हाट यू कैन डू. तो आपने x को 0 पुट किया तो आपको देखो y क्या मिल गया, y इज 1 बाय साइन थीटा. तो ये क्या हो गया, ये r पॉइंट हो गया 0,1 बाय साइन थीटा. एंड सेम चीज आपने दूसरी साइड करी. द मोमेंट यू पुट y एज 0, द मोमेंट यू विल पुट y एज 0, so this will give you 2 upon √2, so √2 upon cos theta. So Q is going to be √2 upon cos theta. ये चीज सबको समझ में आ गई. यस गाइस, आई होप ये चीज सबको समझ में आ गई है. तो अब आपको पता है यार H और K जो है ना वो मिड पॉइंट है. H, ये S इज अ मिड पॉइंट ऑफ R एंड Q. तो इससे आप H एंड K की वैल्यू निकालो एक बार. एवरीबडी H एंड K की वैल्यू निकालो. तो देखो यही काम करोगे तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट. ये आ गए थे आपके कोऑर्डिनेट्स. H एंड K की वैल्यू निकालने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम से दीज आर द उप्स ये आ जाएगा. तो यहां से cos थीटा और sin थीटा निकाल के आई कैन यूज दिस आइडेंटिटी एंड गेट द लोकस. तो H एंड K के टर्म में पहले आता है, उसको आप X एंड Y में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है जी एवरीवन. चलो ये रिमाइंडर है यार कि आज आपका ब्रांड न्यू क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है. मतलब क्रैश कोर्स तो चल रहा है काफी टाइम से, ब्रांड न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है. एंड आई गेस दिस कैन बी अ गेम चेंजर अगर तुम इसके साथ जुड़ जाते हो तो. ठीक है, क्योंकि पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब 23 फेब को पेपर देना है ना, तो तुम ये सोच लो 2 महीने हैं, बिल्कुल 2 महीने हैं. एंड ये उतना ही लंबा कोर्स जा रहा है. सारी रिविजन, everything under one roof. Make sure if you are planning to do this, link आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये कोड लगाओगे तो ये धम पाओगे. That sounded too funny. Okay, anyway, so if you apply this code, this is the price at which you will find it. Literally 100 रुपीज से भी कम पर डे. ओके, ये है हमारा वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप. नहीं ज्वाइन किया तो अब भी कर लो, एब्सोल्युटली फ्री. इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा. माय PDFs आर शेयर्ड हियर, माय शेड्यूल इज शेयर्ड हियर,
and you can discuss your queries in the given time. ये काम ज़रूर करके जाना so that I stay motivated to make more such videos. चलिए बाद में मिलते हैं. Bye bye.